वालेकुम तो ऑफ यू। तो अब हम जो है सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज जो है हमारा जो टॉपिक है, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक्स जो थी वो हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने कर ली थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। और आज इसको मजीद बढ़ाते हुए मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। हालांकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कोई एक टर्म है उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे जो है उनको देखें, तो वो हमने कर दिया है। अब जो है हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि अगर दो तीन टर्म्स मिला के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए, आप लोगों की स्क्रीन शेयर हो रही है। और आवाज वगैरह मेरा बता देना कि आवाज वगैरह से हो क्या रही है आप लोगों को। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को। ओके, सो अब मल्टीप्लिकेशन का हम सीखते हैं कि वो कैसे होगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मैंने आपको बताया था कि जो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास ऐसे कोई ऐसे 3x है मल्टीप्लाई बाय 2y है, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, इनके कोफिशिएंट्स आप लोगों को मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, कोफिशिएंट आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिए तो ये 2 × 3 6 हो गया। और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स और वाई ये आपस में ऐसे कर लेंगे। अगर सेम वेरिएबल्स हैं, देखिए 3x है मल्टीप्लाई बाय 2x² है या 2x⁴ है, तो सेम वेरिएबल में क्या होगा कि आपने कोफिशिएंट्स आपस में करने हैं मल्टीप्लाई। 2 × 3 क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो 6 और एक्स पावर्स आपस में ऐड करेंगे। इसका पावर क्या है? 1 है, तो ये 1 आपने कर दिया, ये प्लस आपने 4 कर दिया, तो 6x⁵ तो ये तरीका हमने सीखा था कोई भी आप लोगों को सिंपल बेसिक मल्टीप्लिकेशन करने का। अब आ जाते हैं हम जो है इनकी मल्टीप्लिकेशन, अगर दो तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन साथ और फिर कैसे करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये क्वेश्चन है 3x² +2x−3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? ये आप मल्टीप्लाई जो है ना, अगर दो ब्रैकेट्स हैं इसमें, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 2x−4x+2, ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर बीच में कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये होगी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर ये नहीं, अगर कोई सिंबल होती तो ये जो है आप क्या करते, ये फिर एडिशन कर लेते। लेकिन इसमें जो है वो कोई भी सिंबल नहीं है, तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है। ये आप में से कोई बता सकता है कि ये कैसे होगी? अच्छा, इस केस में क्या होगा कि आप लोगों ने देखें, दो आपके पास अब ब्रैकेट्स है, दो आपके पास जो है ऐसे समझो कि आपके पास एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट में इसको ब्रैकेट 1 कहता हूँ, ठीक है, दूसरा ये जो है मैं इसके ब्रैकेट 2 कह लेता हूँ। तो इसका तरीका ये है पहले ये नंबर अब सपोज करें ये उठाया, इसके इसको जो है इन सब से मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड उठाया, इसको भी इन सब से मल्टीप्लाई करना है। फिर थर्ड उठाया, इसको भी इन सब से मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोसीजर है, ये तरीकेकार है। ठीक हो गई बात? या फिर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये ब्रैकेट में आउट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं तोड़ लेता हूँ, अलग अलग कर लेता हूँ, और इसको मैं ब्रैकेट में सबस के साथ जो है वो साथ ही रखता हूँ। कैसे होगा देखते हैं। अगर मैं ये नंबर ले लूँ 3x², तो 3x² ले लिया,
बाकी ब्रैकेट में मेरे सेम सारी चीजें वो सेम रखती हैं। ये दूसरी ब्रैकेट वाली, तो ये आपकी हो गई 2x। ठीक है। अब इधर में 2x नहीं, 2x स्क्वायर करना चाह रहा था। ठीक है, अब जो है 2x सही है। 2x - 4x +2। ठीक है। अब इसको अगर आप समराइज करें, तो मैं इसको ब्रैकेट को पहले अपडेट कर लूं, फिर जो है लिख देता हूँ। अब ये सेम ब्रैकेट से, तो ये आपके पास 2 और ये -2, 2x - 4x। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2x हो जाएगा, ऐसा ही, ऐसे ही होगा। सही है। तो -2x + 2 मैं कर देता हूँ। या फिर जो है मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट करके मैं सिंपल जो है इसके साथ में स्क्वायर कर देता हूँ। जो मैंने सोचा था, जो गलती से नहीं हुआ, स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है। अब आपके पास जो इक्वेशन हो गई, ये 2x² हो गई। इधर कौन सी इक्वेशन में, कौन ये आपकी जो है इक्वेशन नंबर 2 जो है इसमें। अब इसके बाद सेकंड नंबर उठा रहे हैं, तो ये सेकंड नंबर +2x है। इसको फिर सेम रखें दूसरी को एक्सप्रेशन, तो ये आपका 2x² - 4x + 2। ठीक है। अब -3 रखना है। उसके बाद 2x² - 4x + 2, ये आपने रख दिया। अब आपने इनको सॉल्व करना है। ठीक है। वो कैसे होगा कि आपने इंडिविजुअली जो भी ये नंबर्स हैं इनको सबको मल्टीप्लाई करते जाएं। अब देखें, अब मैं जो क्या करता हूँ, मैं जो है ये सारा, ये 3x² है ना, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 × 2, ये 6 हो जाएगा। एक्स, और पावर्स मैंने क्या बताया आपको, पावर्स आपके 8 हो गए। ठीक है। तो ये आपका हो गया x²। उसके बाद अब देखिए, ये इधर प्लस है और इधर माइनस है। आपने ये ख्याल रखना है सिंबल्स का, कि सिंबल अगर प्लस और माइनस है तो ये आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई करनी है। तो प्लस माइनस माइनस होगा। और उसके बाद 3 × 4, 12 हो गया। अब आप जो है x⁻2 है और ये x⁻1 है, तो ये आपका 1 हो गया, x³ हो गया। अब इस केस में जो है मैंने इधर दोबारा मिस्टेक कर दी है। इधर x⁻2 नहीं होगा, x⁻4 होगा। ठीक है। तो मैं इसको मिटा के मैं जो है x⁻4 कर लेता हूँ। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये 2 और 2, ये 2 और ये 2 दोनों ऐड हो गए, तो ये आपके पास x⁻4 बन गया। ठीक होगी बात? अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब ये भी टर्म सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद ये वाला टर्म है, तो ये 3x² +2। अब देखिए, अगर कांस्टेंट के साथ है फिर भी हम करेंगे, क्योंकि 2 है ना खाली, इसको आप मल्टीप्लाई करें, या ये इक्वल हो सकता है 2 × x⁻0। ठीक है। तो ये x⁻0 1 के बराबर है, तो 2 × 1, तो ये सेम 2 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये x की पावर इधर 0 है। ठीक है। तो या फिर जो है आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि किसी भी वेरिएबल के साथ आप जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका टू, ये देखिए अब इसमें क्या होगा, 2 इधर कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2 × 3 6, 6 हो जाएगा। तो ये प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस आपकी प्लस हो गई, तो 6 हो गया। ठीक है। और 6, अब ये x² है, एक इधर x⁻0 है, तो x⁻0 + 2, तो ये x² आपका हो जाएगा, इज इक्वल आपका x²। ठीक है। ये इसको ऐसे आप सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो है ब्रैकेट से वो सॉल्व करते हैं। किसी ने आंसर कमेंट में बता दिया है, वेरी गुड। अब देखते हैं कि आंसर, ये आपने जो आंसर दिया है ये सही आंसर है या जो है इनकरेक्ट है। ये हम पूरा करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको जो है बताएंगे। वाई, वेरी गुड, आपने अच्छा ट्राई किया। इसका मतलब जो है आपको ये लेवल आती है मैथमेटिक्स की, तो इंशाल्लाह जो है आप जो है आगे तक जाएंगे।
तो अब से बार ये ब्रैकेट आपकी ओवर हो गई। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करना है। अब इसका कैसे है कि आपने जो है सबसे पहले ये रख लें प्लस, इसको +2 और इधर +2x, और इसका 2x² को मल्टीप्लाई करें तो प्लस, ये भी प्लस से प्लस 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 हो जाएगी, और ये 2 × 2 4 हो जाएगा, ये एक्स पावर। अब देखिए एक्स पावर कितना आएगा, क्यूब आएगा। उसके बाद ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद जो है ये आपने 2 × 2 8 कर लिया, और एक्स पावर 2 हो गया। और सेम प्लस, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में आएगा। कहीं मिस्टेक हो जाए फिर जरूर आप बताना मुझे। ठीक है, 2 × 2 4, और ये आपकी एक्स हो गई। अब आ जाते हैं, ये टर्म भी हमने खत्म कर लिया, और ये अब करते हैं सॉल्व। तो ये देखिए माइनस प्लस, तो ये माइनस हो जाएगी। 3 × 2 6 हो गया, और ये आपका जो है x² सेम हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 3 × 4 12 हो गया, और ये आपकी एक्स हो गई। माइनस प्लस माइनस हो गई, और 3 × 2 6 हो गई। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको आपने चेक करना है जरूर कि आपने जो सॉल्व किया टर्म कितने हैं, क्या सेम है। टर्म कितने होने चाहिए, देखें ऊपर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म होने चाहिए। तो देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब हमने अभी तक सही किया है। टर्म सारे हमने जो है ना, सारे हमने सॉल्व किए हैं। तो ये जो है मिस्टेकली रिमूव हो गया, 1 था इधर। ठीक है, तो मुझे जो 2 रिमूव करने थे, तो मैं जो है काम सा ये चीजें नहीं रखना चाहता, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। तो ये भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, और ये भी रिमूव कर लेता हूँ, जो ये भी रिमूव हो गई, ये भी रिमूव हो गई, और ये भी रिमूव हो गई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टर्म स्टेप क्या है। अब देखें, अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन से आप आजाद हो गए। अब सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने करना है, ताकि सिंपलीफाई हो जाए। वो कैसे होगा, वो ऑलरेडी हम सीख के आए हैं कि लाइक टर्म जो है वो सेम होंगे, वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। लाइक टर्म मतलब जिसमें जिसके जो है वेरिएबल भी सेम हो, और उनकी पावर भी सेम है, उनकी एक्सपोनेंट भी सेम है, तो उनको आप जो है ना ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो 6 x⁴, x⁴ के लिए देखें, तो आई थिंक मुझे तो नजर नहीं आ रहा कोई भी इसके साथ सिमिलियर टर्म जो x⁴ वाला हो। आपको नजर आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हम जो है x⁴ जो है ये सेम एज इट रख लेंगे नीचे। तो ये x⁴ और इसकी बेहतरी के लिए आप इसको क्या करें, जो टर्म आपने सॉल्व कर दिया उसको जो है ना आप रिमूव कर दें। ठीक है, ये मैं थ्योरेटिकली भी आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आप जो है अगर किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं डिस्क्रिप्टिव, उसमें भी आपको जो है काम आएंगे। और ये आपको जो है ना एग्जाम्पल्स आने चाहिए, और एंट्री टेस्ट में तो डायरेक्ट आपने आंसर देना है, और उसमें इतना बड़े टर्म्स नहीं होंगे। दो 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 टर्म्स का भी कोई मल्टीप्लिकेशन हो सकती है जो आपको इजी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट हम x³ देखें। तो x³ वाला ये भी है। ठीक है, x³ वाला ये भी है, और दूसरा कोई x³ नहीं है। तो -12 और +4, तो क्या आंसर आएगा, आई थिंक -8 होना चाहिए ऐसे। तो 8 x⁴। आपको ये पता है कि हमने एडिशन में सब्ट्रैक्शन में जो एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, वो सेम रखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप भी आप लोगों को क्लियर हो गया। इसको भी मैं करता हूँ रिमूव। ठीक है, इसको भी मैं कर देता हूँ रिमूव। अब आ जाते हैं ये x² वाली स्टेज। तो x² इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है। ठीक है, अब इसको क्या करें आप, x² + x², ये -x²।
बल्कि +6x² -6x², ये आपके पास हो गए कैंसिल आउट, फुली कैंसिल हो गए, तो ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया। बाकी आपके पास -8x² बच गया, तो -8x²। ठीक है। उसके बाद आपका ये -8x² भी रिमूव हो गया, तो इसको भी आप जो है लाइन लगा दें। देन आपके पास बच रहा है एक्स। एक्स आपके पास इधर भी है, एक्स आपके पास इधर भी है। तो आप 4 + 12 करें तो ये 16 हो जाएगा। तो आपने इसको सॉल्व किया तो ये +16x। इसका मतलब ये है कि आपका ये टर्म भी रिमूव हो गया हमारे। बाकी आई थिंक आखिरी आखिरी जो है -6 वाला बचा है, उसको आप एज इट रख दें। ये कहाँ गया आपका -6? तो ये -6। ठीक है। अब ये कैंसिल करने का जो मैंने आपको मतलब समझाया था, इसका मतलब ये है कि आपको अब देखने में आसानी होगी कि आपने आंसर जो निकाला है वो सही निकाला है। -2 नहीं होगा, -6 होगा। वेरी गुड, किसी ने बताया, वेरी गुड। तो ये आपने -2 की जगह ये -6 रखना है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स या ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो -6, ये आपका जो है आंसर है। अगर आपके पास मजीद क्वेश्चन ऐसा हो, एमसीक्यूज अगर हो, तो उसके पास आपका ये आंसर ना हो तो फिर क्या करेंगे? हो सकता है कि आपके पास क्या हो कि इनका कॉमन निकला, क्योंकि कॉमन जो है 2 सब ने सब में कॉमन है। तो ये भी आंसर है। अगर मैं एक स्टेप बढ़ा लूं, अगर मैं कॉमन कर लूं 2, तो ये 2 कॉमन हो गए। तो ये कॉमन निकालने के बाद 3x⁴ -4 8x⁴ -4x⁴ 2 +8x-3। तो ये भी आपका जो है ना आंसर हो सकता है। ये आपने ध्यान में रखना है। आ गई बात समझ में? अब इस पॉइंट तक कोई इशू तो नहीं है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं, वो आप करके दिखाएं, वो कैसे होगा। ओके, सो अब मैं आपको कहता हूँ कि ये 2x² + 3y, इसको आप मल्टीप्लाई करें 7x-2। यस, ये सिंपल है। डॉट टर्म्स मैंने ले ली है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए और आप अच्छे तरीके से इसको हल कर सकें। ये जो है दो क्वेश्चन है, इनको आपने सॉल्व करना है, ये बताना है कि इसका आंसर जो है कैसे होगा। आप में से कोई इंसान आंसर निकाल सकता है, इधर बता सकता है? अगर वाइस आन करके बताए तो आई विल अप्रिशिएट, नहीं तो मैं जो है इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। कोई इसको अगर सॉल्व करना चाहे तो या फिर रेज हैंड कर लें, तो मैं उनकी माइक ऑन करके उनकी आवाज ऑन कर लूँ। एनीवन फ्रॉम यू? यस? नो वन?
ओके, सो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब वही तरीका, आप कोई भी एक ब्रैकेट ले लें, उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब दूसरे वो उनका नंबर जो है निकाल लें, उसका जो है एक टर्म निकालें पार, बाकी दूसरी जो भी इक्वेशन है, जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में, उसके साथ जो है मल्टीप्लाई करें। ठीक है। अब इस केस में देखें तो आपने जो है ये क्या करना है, ये हम निकालते हैं, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 7x हमने सेम रख लिया, बाकी ये इक्वेशन ब्रैकेट वन जो है ये हम निकाल रख देते हैं सेम, 2x² प्लस 3y। उसके बाद -2 हम बाहर निकाल लेते हैं, और ये सेम एक्सप्रेशन 2x² प्लस 3y, इसको हम लिख देते हैं इधर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, तो ये आपकी जो है, इसको सॉल्व करें तो सेम देखें, इसको मल्टीप्लाई करना है कि टर्म से ना, जैसे अभी मैंने बताया। तो ये 14x³ प्लस 21xy होगा अभी। ठीक है, XY। अब ये माइनस और प्लस, ये माइनस कर लिया आपने, 2 × 2 4x²। उसके बाद प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 × 2 6y। ये तरीके कार है। अब आपने लाइक टर्म देखना है और अनलाइक टर्म देखना है, लेकिन मुझे तो इधर कोई भी ऐसा लाइक टर्म और अनलाइक टर्म नजर नहीं आ रहा, जो हम आगे एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें और इसको रिड्यूस करें क्वेश्चन को, बल्कि एक्सप्रेशन को। क्लियर होगी बात? मजीद ऐसी कोई क्यूरी हो तो आप बेशक पूछें। अब हम जो है सेक्शन को एंड कर लेते हैं। आप थोड़ा बता दें मुझे इस सेक्शन के बारे में कि आपकी जो है लेवल है क्या, इससे आगे आगे है, हम इसको जल्दी जल्दी करते जाएं, या ऐसे ही आस्ते आस्ते जैसे हम टॉपिक्स देख रहे हैं और आपको मैं कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें समझा रहा हूँ, ये सही तरीका है? या मुझे इस पे अभी कमेंट में बता सकते हैं, या फिर जो है आप जो है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। ठीक है। तो ये सर, ये टॉपिक्स तो क्लियर है ऑलरेडी, तो इसको हम ठीक है आगे आगे मूव होंगे। बाकी दूसरे स्टूडेंट्स भी देखें वो क्या कह रहे हैं। तो अगर मेजॉरिटी ऐसे ही है तो फिर हम जो है इसको टॉपिक्स को जल्दी जल्दी मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर हम जो है स्किप करते जाएंगे काफी चीजें, क्योंकि ये चीजें बहुत बेसिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सो मजीद कोई क्यूरी है तो बता लें।